हेलो फ्रेंड्स, अशोक IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि हमने कल जो है मेंस का एक प्रश्न डिस्कशन किया था, वो गवर्नेंस से रिलेटेड था। ठीक है, तो आज हम डे 2 पर आते हैं। दूसरे दिन किस तरह का प्रश्न आता है, 2013 में किस तरह के प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछे गए मुख्य परीक्षा में, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए, कल हमने जो है पहले से एक थंबनेल या जो है पीडीएफ बना के रख ली थी, इसमें पीपीटी, उस पे जो है राज व्यवस्था शब्द लिखा हुआ था। ठीक है, राज व्यवस्था, दरअसल ये जो सेकंड पेपर है इसको राज व्यवस्था से ही रिलेट करके बोल देते कि राज व्यवस्था पॉलिटिक्स संबंधी सेकंड पेपर। तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, राज व्यवस्था के लिए सेट किए हुए थे कि राज व्यवस्था का प्रश्न डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो गवर्नेंस वाला मुझे ज्यादा सही लगा कि गवर्नेंस पे ही कर देते हैं। तो फिर गवर्नेंस का क्वेश्चन जो है टेस्ट कर जो है उस पर जो हमने चर्चा कर दी थी, और फिर उसके बाद हमने सिलेबस भी वही पुराना पॉलिटी वाला लगा हुआ था, तो हमने वो सिलेबस भी वहां पर डिस्कशन तो नहीं किया था, लेकिन पॉलिटी का लगा हुआ था। तो थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा, अभी हम लोग नए हैं तो थोड़ा सा जो है इस फील्ड में इस चीज का पीपीटी लगाने का अनुभव थोड़ा सा कम है, तो आपको कंटेंट बेहतरीन मिलेगा, इस चीज की गारंटी है। ठीक, बाकी आपको पीपीटी वगैरह से क्या लेना देना है, वो तो ये है कि भाई सिस्टम में है तो लगाया जाता है। ठीक है, तो गवर्नेंस से रिलेटेड डे 2 का प्रश्न है, पहले हमने कल चर्चा की है डे 1, आज डे 2 है। ठीक, तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन प्रोग्राम है, किस तरह से हम लोग उत्तर लिखते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि शुरुआत है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा वैसे क्वेश्चन लेकर के नहीं आ रहा हूं कि आप लोगों को दिक्कत हो। अभी क्या है कि शुरुआत है, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए। शुरू में क्या होगा कि हो सकता है कि आपको प्रश्न लिखने में समस्या है। ठीक है, शुरू में जब आप पढ़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो है उत्तर लिखने में जो है समस्या आ जाती है। जैसे कि आप कुछ लिख रहे हैं तो क्या है कि कंटेंट, आपके पास कंटेंट की कमी होगी। ठीक है, आपके पास जो है कंटेंट की कमी होगी, कंटेंट की कमी होगी। ठीक है, कंटेंट की कमी होने के कारण आप जो लिख रहे हैं उसमें हो सकता है आपको लगे कि मैं जो प्रश्न लिख रहा हूं वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप अभ्यास करते रहिए। शुरू में हम लोग भी जब नए नए इस फील्ड में आए तो हम लोगों को भी दिक्कत होती थी, शब्दावलियां नहीं मिलती थी। ठीक है, तो शब्दावलियां तैयार करते थे, तो जहां भी आपको कहीं पर भी कोई शब्द नया मिले तुरंत आप नोट कर लीजिए। तभी मैं एनसीईआरटी में भी आपको वहां पर बताता रहता हूं कि आप जो है शब्दों को जो है जरूर देखिए। ठीक, तो इस तरह से जहां जहां आपको नए शब्द मिले, कुछ अच्छे शब्द मिले, क्योंकि हिंदी माध्यम में समस्या क्या है कि लोग हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो हिंदी ही अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, मैं कई लोगों के जो मेरे दोस्त वगैरह हैं उनकी कॉपी वगैरह कभी कभी वो लोग मुझे भेज देते हैं, तो मैं उनकी कॉपियां चेक करता हूं, तो मुझे ये लगता है कि यार हिंदी की मात्राएं गड़बड़ होती हैं। अब उनको हिंदी लिखना है तो हिंदी इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक, कभी कभी एक दो जगह गलती हो जाती है, ठीक, लेकिन आप मोस्टली लगभग हर लाइन में एक दो गलती कर रहे हैं, तो इससे दिक्कत है। और कुछल्ले शब्द, अच्छे शब्द नहीं जो होते हैं, अच्छे शब्दों को आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी जो है आम जनमानस में जो भाषा शैली आप घर में यूज करते हैं उसी शब्द को उठा के लिख देते हैं। तो ये धीरे धीरे आप अभी लिखिए। अभी आपको पहला काम सिर्फ अभ्यास ऐसी चीज है कि आप अभ्यास करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी शुरुआत में आप लिखिए, यही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन आप लिखने लगे तो समझ लीजिए कि धीरे धीरे करते करते एक दिन ऐसा आएगा तो आप बेहतरीन, और कभी भी कोई प्रश्न, कोई भी उत्तर 100% जो है सटीक नहीं होता है। 100% आपका जो उत्तर पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, 100% उत्तर कभी भी पूर्ण नहीं होता। कभी देखिए, आप मेंस में जो भी नंबर दिए जाते हैं तो 10 में, 15 में, 10 नंबर में से आपको हो सकता है कि 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से ये बहुत अच्छे उत्तर लिखोगे तब मिलेंगे, नहीं तो 2-3 को नंबर मिलते हैं। 15 नंबर में आपको 7 नंबर, 8 नंबर, इससे ज्यादा बहुत, मतलब 7-8 नंबर एक्सीलेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी और किसी प्रकार की कोई समस्या आप कमेंट में हमें बताइए। ठीक है, हमारी फेसबुक पर हम वगैरह डालते रहते वीडियो, तो वहां पर भी कई लोगों के कमेंट और मैसेज आते हैं हमारे पास कि सर ये उत्तर लेखन अभ्यास आप इस तरह कराइए। तो इस तरह का प्रोग्राम आप बहुत कम जगह देखेंगे। ठीक, तो पहले मेरी रणनीति का हिस्सा जो है सिलेबस रहता है, पीवाईक्यू और सिलेबस, तो मैं इसको बिल्कुल आप लोगों को घुटा दूंगा कि आप घोंट लीजिए, क्योंकि 2026 में जब आप एग्जाम दें तो आपको बिल्कुल सीधे आपको फाइनल सिलेक्शन हो, डायरेक्ट IAS बने। ठीक है, तो ये सिलेबस जो है, जो भी क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पर हम आते हैं पहले। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज रूरल एरिया का आधार संयोजकता का मतलब यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात कर रहा है। ठीक है, ये शब्द आपको ही नहीं समझ में आएंगे। शब्द ये पहले जैसे ही आपने यहाँ देखा तो तुरंत आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये शब्द जैसे कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो ये तुरंत आप सर्च करिए, गूगल सर्च करिए कि होता क्या है। तुरंत आपने सर्च किया,
ठीक है, इसके बारे में एक दो प्रयोग देखिए कि इसका प्रयोग कैसे होता है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश में जैसे लिखा था कनेक्टिविटी, मैंने तुरंत इसको इंग्लिश में देखा, इंग्लिश में जो प्रश्न लिखा हुआ था तो वहां पर मुझे तुरंत समझ में आ गया कि ये जो है कनेक्टिविटी लिखा हुआ है। ठीक, तो ये शब्द जो है ऐसे आपको पढ़ने हैं। तो जब आप एक शब्द को, अब आपको ये संयोजकता ही नहीं समझ में आएगा, जिसको मेल बोल रहे हैं यही नहीं समझ में आएगा, तो आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन पूरी तरह से आपको लगेगा कि हमने समझा ही नहीं। और जब क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो आप उत्तर सही दिशा में लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान पूरा, जिसको प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया का आधार संयोजकता स्थापित करने में निहित है, टिप्पणी करें। अब ये देखिए, मैंने प्रश्न देखा तो तुरंत मेरे दिमाग में आया कि ये कहां से पूछा गया सिलेबस के क्षेत्र से। तो हमने देखा कि ये केंद्र एवं, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना है। अब ये योजनाओं से संबंधित था। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में जोड़ना है। इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, परफॉर्मेंस कैसा हो, जैसे मान लो पूरा योजना आई तो उसका परफॉर्मेंस कैसा था, कार्य निष्पादन। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा मांगे ये चीजें। ठीक, फिर यहाँ पर शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये शब्द है जैसे ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर। मैंने मॉडल प्रश्न कल के लिए आप लोगों को दिया है, उसमें भी ये इससे पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत एवं अन्य उपाय, ये शब्दावलियों में जो है आपको चर्चा करके अलग से जो है सेकंड पेपर की, फर्स्ट पेपर की जो सिलेबस से संबंधित 50-50, 20-20, 25-25 शब्द जो मैं आपको दे दूंगा, बाकी आप अलग से भी जोड़ लीजिएगा। अलग अलग जहां पर भी आपको अच्छे शब्द मिले, करंट अफेयर में मिले, जीएस की कोई बुक पढ़ रहे हैं वहां मिल जाए, तो उनको जो है, ये आधिकारिक भाषाएं हैं, ये आधिकारिक शब्द हैं। ये आधिकारिक शब्द आप पढ़ लोगे तो आप इनको मेंस के उत्तरों में यूज करिए। जब आप इनको उत्तरों को यूज करोगे तो आपको जो है, जब आपको एग्जामिनर आपका प्रश्न चेक कर रहा होगा उत्तर, तो आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, फिर लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब कभी, तो इन शब्दों को मैं वैसे भी चर्चा कर दूंगा। मैं लेकर के आऊंगा जीएस का फर्स्ट पेपर, उसमें क्या है, इन सारे शब्दों जो भी सिलेबस से संबंधित जीएस फर्स्ट पेपर में पूछा गया वो सब चर्चा कर दूंगा। सेकंड पेपर में भी जो पूछा गया, थर्ड में इसी तरह से सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो ये इससे रिलेट कर रहा है, तो पहले सिलेबस देखिए फिर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखिए फिर सिलेबस देखिए फिर क्वेश्चन। इस तरह से जब 2-4 बार आप रट लोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये चीज है जो हमारे काम की है। ठीक है, नहीं तो आप जो है ऐसे पढ़ते रहोगे और जो है अटकते रहोगे, आपको पता ही नहीं किस दिशा में आप पढ़ रहे हो। ठीक, तो इस तरह से, तो यहां पर मैंने इस प्रश्न को लिखा है। ठीक है, बहुत बेहतरीन उत्तर तो कभी किसी का नहीं होता है, लेकिन प्रयास एक अच्छा किया है। आप लोग भी इस तरह प्रयास करेंगे तो ऐसे उत्तर मुझसे भी अच्छा लिख सकते हैं। जरूर नहीं कि मैं 100% अच्छा ही क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मुझसे बेहतरीन क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो मैंने प्रश्न पढ़ दिया है, अब मैं इसकी भूमिका देखो तो कैसे लिखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है तो आपने तुरंत इसको गूगल सर्च करिए कि पूरा क्या है, पूरा के बारे में सर्च किया, पढ़ा, फिर तुरंत लिखो क्वेश्चन, तुरंत पढ़ो तुरंत लिखो। ठीक है, उससे पढ़ के तुरंत लिखो। ये प्रैक्टिस धीरे, जहां नहीं आता है देख लो कि यार यहां पर क्या है, अपने मन से बना के लिखो, उसको पढ़ो और अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, इस तरह से करोगे। शुरुआत में हम भी करते थे, जब हम पहले जब तैयारी करने के जब शुरुआती दौर में आए तो जब उत्तर लिखना होता था तो हम बार बार जो है उन बुक्स को तो उठाते थे। जैसे कोई शब्द आ गया तो उस शब्द से संबंधित बुक्स में देखा और पढ़ने लगे। उस समय इतना ज्यादा यूट्यूब और ये इसमें कंटेंट नहीं हुआ करता था गूगल में, तो गूगल सर्च कर लेते थे। 2016, 17, 18 की बात है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के गांवों में लगभग 68%, अब देखिए मैंने यहां से उठाया कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कितनी आबादी रहती है, 68% रहती है। एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो 68.8% जनसंख्या है, लेकिन मैंने मोटा मोटा 68 या 69% आप लिख सकते हो। ठीक, जनसंख्या निवास करती, लेकिन ग्रामीण और शहरी विकास का अंतर हमेशा आसमान बना हुआ है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में अलग अलग बना हुआ है। इसी अंतर को पाटने के लिए हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने पूरा की अवधारणा प्रस्तुत की। अब देखिए पूरा मैंने यहाँ पर इंग्लिश शब्द में लिख दिया है, थोड़ा बहुत चल जाता, क्योंकि यहाँ पर भी यूपीएससी ने पूरा लिख के दिया था। तो आप पूरा, क्योंकि अब आपको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, कैसे, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान। अब इतना पूरा लिखोगे तो शब्द सीमा भी है, तो उसका भी ध्यान रखना है, तो इसलिए आपने यहाँ पर पूरा लिख दिया, काम चल जाएगा। ठीक, की अवधारणा प्रस्तुत की, यह संकल्पना प्रस्तुत की, इस तरह के शब्दों को आपको लिखना है। फिर पूरा का मूल आधार क्या है, संयोजकता, कनेक्टिविटी क्या है, तो भौतिक क्षेत्र में कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कनेक्टिविटी, ज्ञान और कौशल में, आर्थिक क्षेत्र में। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो।
ये 4 इसके स्तंभ हैं पूरा के। इन 4 स्तंभों में फिर मैंने इसको फिर से डिटेल में लिखने का प्रयास किया। इन 4 स्तंभों में 4 स्तंभ को मैंने हाईलाइट कर दिया, नीचे अंडरलाइन कर दिया। ग्रामीण भारत को शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी इन 4 स्तंभों से, भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, ज्ञान और आर्थिक, जिससे ग्रामों का विकास होगा और पलायन भी रुकेगा। अभी छत्तीसगढ़ में क्या है कि सबसे ज्यादा जो है 4000 5000 लोग जो है प्रति महीने गांव छोड़ करके शहर में आ रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल डाल के, मैं यहाँ पर भूल गया, एग्जाम्पल डाल के छत्तीसगढ़ लिख दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा। क्योंकि आपके पास शब्द सीमा, अब आप पूरा लिखोगे कि छत्तीसगढ़ में 4000 से 5000 लोग जा रहे हैं, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप करंट, क्योंकि ये करंट का उस समय का करंट का क्वेश्चन है, योजनाएं आई, करंट में क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप जो भी करंट में विषय चल रहा होगा तो जो एग्जामिनर प्रश्न दिया है तो उसको इतना समझ में आ जाएगा। लेकिन आप पूरा लिख करके यहाँ पर कोष्टक में छत्तीसगढ़ डाल दीजिए। ठीक, तो पूरा के 4 स्तंभ है, यही 4 स्तंभ को हमने डिटेल में फिर यहाँ पे बताया। ठीक, संयोजकता मतलब कनेक्टिविटी। ठीक, भौतिक संयोजकता का मतलब क्या है कि सड़क, बिजली, परिवहन, पेयजल। अब इसको हम लोग शॉर्टकट में शब्दावलियों को याद कर लेते, बिपाशा, बिपाशा कोई हीरोइन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो बिपाशा का मतलब बिजली, पानी, सड़क। ये इसको छोटा बना के बिपाशा से याद कर लोगे कि अगली बार जब हम कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम शॉर्ट में, जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे तो वहां बिपाशा लिख दो कि बिपाशा लिखा हुआ है। ठीक, इस तरह से। तो बिपाशा मैं बिपाशा बोल रहा हूं। ठीक है, तो सड़क, बिजली, परिवहन, पेयजल, ये सुविधा हमको ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचानी है। तो पहुंचाया गया है जैसे कि एक उदाहरण दे दिया मैंने कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने लाखों लोगों को जोड़ा है। कैसे? शहरी क्षेत्रों से। ठीक, तो जैसे किसी को मान लो कि दुग्ध का बिजनेस करना है, दूध का बिजनेस करना, मिल्क का। ठीक है, वो शहर में जो है मिठाई की दुकान है, अब वो ग्रामीण क्षेत्र से हर जगह से दूध लेता है, और ग्रामीण क्षेत्र से शहर जो जुड़े हुए हैं उसको सड़क से जुड़ गए तो आराम से दूध ले आता है। सुबह 7 बजे निकला, 9 बजे आके दूध दे दिया। ठीक है, तो इससे क्या है, शहरों से कनेक्टिविटी। अब देखते हैं अधिकतर जो शहर होते हैं उसके आसपास छोटे छोटे गांव जरूर होते हैं, तो उनको आप जोड़ दोगे तो गांवों में जो है एक विकास हो जाएगा। तो हमने भौतिक संयोजकता के थ्रू कैसे जोड़ा? सड़क, बिजली और परिवहन से जोड़ दिया। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक में आपका इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, ई गवर्नेंस। ठीक है, अब मैंने इसमें उदाहरण दिए, जैसे भारत नेट प्रोजेक्ट से ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सुविधा। अब इससे जो है एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये जो है उत्तर बेहतरीन लिख रहा है। ठीक, फिर इसके बाद आगे आते हैं ज्ञान संयोजकता या कौशल संयोजकता। जैसे स्कूल, कॉलेज, कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए। इसके लिए उदाहरण मैंने डाली स्किल इंडिया मिशन। ये ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने का एक कार्यक्रम चल रहा था। ठीक, फिर आपका आर्थिक संयोजकता में क्या होता है कि बाजार, उद्योग, वित्तीय समावेशन। ठीक, उदाहरण में इसमें मैंने डाले ग्रामीण बीपीओज, ई चौपाल ने किसानों को सीधा बाजार उपलब्ध कराया। ठीक, अब इसके प्रभाव क्या पड़े, ये क्या प्रभाव पड़ेंगे? ठीक है, पलायन पर रोक लगेगी। जैसे हमने छत्तीसगढ़ में लिखा कि छत्तीसगढ़ में पूरा पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है। ठीक, क्योंकि ये जो लोग जो बाहर आ रहे हैं, जब उनको ऐसी सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे कि आप कोई भी, आप जैसे मैं ही हूं, मान लो मैं गांव में रहता हूं, तो मैं गांव में से शहर क्यों आऊंगा? क्योंकि शहर में सुविधाएं, स्कूल अच्छे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, नौकरी मिल जाएगी अच्छी। ठीक है, संसाधन की और सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, तो हम ग्राम छोड़ करके शहर में आ जाते हैं। अब अगर हमको ग्राम क्षेत्र में ही, कौन अपना गांव छोड़ना चाहता है? ग्राम क्षेत्र में ही अगर हमको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी तो हम क्यों छोड़ेंगे? ठीक है, इस तरह ग्रामीण शहरी अंतर कम होगा। ये सब जो है 4 स्तंभ अगर इनको इंप्लीमेंट करोगे तो ये कम होगा। स्थानीय उद्यमिता को, जो उद्योग होते हैं, छोटे छोटे लोग हैं जो उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ होगा तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि भाई छोटे छोटे लोग, उनको जब सुविधा मिलेंगे तो वो अपना बिजनेस करेंगे। सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति होगी, SDG लक्ष्यों की पूर्ति होगी। फिर भारत का जो हमारा जो भारत @2047 जो जैसे विजन है 2047 हमको पूर्ण विकसित होना है, तो उसके लिए जो ये प्रयास एक सफल प्रयास होगा। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया। 200 की शब्द सीमा थी, इससे ज्यादा हम लिख नहीं सकते। आप लिखोगे, आप मुझसे भी अच्छा लिख सकते हो सकता है आपके पास मुझसे अच्छे एग्जाम्पल हो, तो आप प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर निष्कर्ष पे आते, पूरा का यह मॉडल ग्रामीण और शहरी विभाजन को कम कर सकता है। ठीक है, अब हमने पूरी ऊपर की बात जो लिखी थी उसको मैंने सकारात्मक दृष्टिकोण में लिखने का यहाँ पर प्रयास किया है। ठीक, सकारात्मक। पूरा का मतलब वही जो प्रश्न ऊपर दिया है। यह मॉडल ग्रामीण और शहरी विभाजन को कम कर सकता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और स्थायी विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, यहां मिलेगा। ठीक, 9 की इधर कोई भी शब्द नहीं लिखना है,
मैं बार बार आपको बताऊंगा, कल मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, क्योंकि वो पॉइंट मैं ना नोट करता तो आपको समझ में ना आता, इसलिए समझाने के लिए मुझे वो पॉइंट वहां पर डालना पड़ा। बाकी आप प्रैक्टिस में भी कभी भी प्रैक्टिस में भी इस लाइन की इधर न लिखिए, क्योंकि क्या होता है कि वो प्रैक्टिस जब आप जो प्रैक्टिस करोगे वही एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है अब कल एक ये प्रश्न यहीं पर खत्म हुआ। इस तरह से आप लोग इसको देख करके प्रयास करिए, और कल के लिए एक प्रश्न हो जाएगा कि आप लोग 2013 में आए हुए प्रश्न है। अभी हम गवर्नेंस 2013 के प्रश्न कराएंगे, ठीक। फिर धीरे धीरे पॉलिटी में आ जाएंगे, धीरे धीरे और विषय में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि गवर्नेंस में क्या है कि आप समझ जाओ, क्योंकि देखिए मोटे मोटे शब्द तो सभी पढ़ते हैं, जैसे इतिहास हो गया, ठीक है, जैसे कि इतिहास सभी पढ़ते हैं, ठीक है, प्री में जो आता है। फिर उसके बाद राज व्यवस्था सब पढ़ते हैं, राज व्यवस्था सब पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद भूगोल सब पढ़ते हैं, मोटे मोटे शब्द सभी पढ़ते हैं, पर्यावरण सब पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ये गवर्नेंस हो गया, आंतरिक सुरक्षा हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, ये सब जो है कोई नहीं पढ़ाता है, बहुत कम लोग जो पढ़ाते हैं। अब यूट्यूब में तो फ्री में कोई नहीं देता है, जो भी देते हैं तो फिर धीरे से पैसा लेने लगते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए आप लोगों को ये, क्योंकि मेंस क्योंकि इन विषयों पर अगर आपने कमांड बना ली, उस पर तो आपकी कमांड बनी जाएगी, क्योंकि रोज डेली आप पढ़ते हैं, इन विषयों में बना ली, कुछ उससे तैयार कर लिया, कुछ इससे तैयार कर लिया, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से तैयारी करिए, बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपको अगर कुछ चीज दिक्कत होती है, किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट करिए, ठीक है, हम उपलब्ध हैं आपके लिए। अब ये कल एक शब्द है, ये कल इस पे चर्चा करेंगे, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िएगा पॉज करके, ठीक। यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।